आप सभी को शालोम, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के शुभ और शामर्थी नाम में हम आप सभी का आज के इस विशेष दिन में मेरे प्रियो जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, उस अनुग्रह को स्मरण करते हुए आज एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं। यूं तो मेरे प्रियो हर दिन विशेष होता है, पर आज एक विशेष दिन है मेरे प्रियो। शायद मैं समझता हूँ आप सभी के लिए भी होगा कि इस साल के जनवरी माह के हम जो पहला महीना है 2024 के, उसके जनवरी के सबसे अंतिम शाम हम जिसको कहते हैं मेरे प्रियो, उसमें आज हम पाए जाते हैं। और सच में मेरे प्रियो ये प्रभु को भाता है कि हम इस रीति से इकट्ठे होकर आराधना करें। मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब जब मैं आपके साथ में इस रीति से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और आइए आज की इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता के नजदीक में जाएंगे, थोड़ी देर धन्यवाद देंगे प्रभु को इस पूरे महीने के लिए। उसके बाद आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद राजा, महिमा हो पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता। आपने हमें से हर एक को संभाला पिता प्रभु, अपने प्रेम में बनाए रखा। ये सुंदर दिन पिता परमेश्वर राजा, आपने अपने अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में छोड़ा। हम आपको आदर महिमा और धन्यवाद देते हैं पिता। हम विशेष प्रार्थना करते पिता प्रभु जी कि आपने हमें से हर एक को पिता प्रभु इस पूरे साल भर पिता परमेश्वर राजा देखने के लिए आपने हमसे एक वादे को किया पिता। उस वादे को हम स्मरण करते पिता प्रभु, जब इस जनवरी के अंतिम पिता प्रभु जी शाम में आज हम पाए जाते हैं पिता। देखने वाले हर एक भाइयों बहनों बुजुर्गों को सभी के लिए प्रार्थना है पिता प्रभु जी, हम सब आज कुछ नया सीखने पाए पिता। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में हम यहाँ जब बैठे हैं, हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसके बाद वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को आज सीखने पाएंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद है पिता प्रभु, महिमा हो पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर जी, आपको महिमा देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। हम यहोवा का धन्यवाद करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। सच में मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा हमें करना है, उसको आराधना को देना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वही हमारा आधार है, जिसने दे दिया अपना प्राण मेरे प्रियो आपके लिए मेरे लिए। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया अपना प्राण वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय ओ आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से पुकारें। सच में जब मैंने प्रियो हम इन सुंदर वाणी एलएम फेलोशिप हो गया ना, सारे मन से हम प्रभु की महिमा करेंगे।
अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफानसा, उसकी महिमा करें। वो है जग का दाता और कारण, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और कारण, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए मेरे प्रिय को गीत को मिलकर हम गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना मेरे प्रिय। यदि ये गीत आपको आता है मेरे प्रिय, मिलकर हमारे साथ में गाएं और जीते परमेश्वर की महिमा करें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे प्रियो, वो खुदा है जिसने आपको और मुझको बनाया। तो क्यों ना मेरे प्रियो दिल से उसकी आराधना करें। आज बेटा पवित्र दिल से, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, अदन की वाटी का जब उसने मिट्टी को लिया और फूंक दिया तो आदम बन गया। अपने हाथों से बनाया था। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सच में हमें दूतों के संग में करना। प्रभु का वचन कहता है, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर अच्छा, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर अच्छा।
आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मेरे प्रिय, आइए एक अंतिम गीत को गाकर हम जो है अपने आप को आज के वचन के लिए तैयार करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, उसके चरणों में झुके आते हैं और ये जब बन रहा है उसकी महिमा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता प्रभु तेरे धन्यवाद देते तुम पिता परमेश्वर, तुझे भेंटों को अर्पण करते पिता प्रभु अपने दिल के पिता प्रभु। ये आज पिता परमेश्वर आजा हम अपने आप को जिंदगी जमीन पर पाते हैं पिता परमेश्वर। बहुत तेरे पिता देखना चाहते थे पर आज इस दिन को नहीं देख पाए पिता, और तो भी पिता प्रभु तुमने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को आज जिंदगी जमीन पर देखने पाते हैं। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु, महिमा हो पिता। आज पिता प्यारे सीखा प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे का कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो चलो, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद राजा पिता प्रभु, महिमा हो पिता प्रभु जी। हम एक नया जीवन देने के धन्यवाद पिता प्रभु जी। आज पिता प्रभु तुम गीतों को गाकर तेरी महिमा करने के तुमने अवसर को दिया। धन्यवाद ही पिता प्रभु तेरे रहमत के लिए, शुक्रगुजार है पिता प्रभु तेरे उस प्रेम के लिए पिता, जो मोहब्बत पिता प्रभु तूने उस सलीब से पिता प्रभु जी इन पिता प्रभु जी नाच। आइए मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज का जो मेरा विषय है मेरे प्रिय, मैंने जैसे मेंशन किया है तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पर लिखना पाता हूँ।
1 और नॉलेज। ये एक सवाल और सवाल के साथ एक उत्तर भी है मेरे प्रियो, जिसको आज हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, कि क्या हम या मैं कहूँ मैं चुना हुआ हूँ या अपने आप को चुना हुआ मानता हूँ या नहीं मेरे प्रियो। तो ये सवाल आज आपके लिए भी है मेरे प्रियो। और जब हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, इस प्रश्न को जब आप अपने जीवन में लें, जब आप एकांत में हो मेरे प्रियो, हो सकता है आप आईने के सामने जाए, वहां पर खड़े होकर अपने आप से इस सवाल को करें। तब आपको आईने में जो है आपका जो प्रतिबिंब दिखेगा, आपका ही इमेज वहां पर प्रदर्शित होगी मेरे प्रियो। जो आप कर रहे हैं वो साक्षात जो है वो आईने में होगा। तो मेरे प्रियो, आप इस प्रश्न को जब करेंगे, आपके मन में कई सवाल जो है इस लाइन के द्वारा आ जाएंगे। क्या सच में मैं चुनूंगा हूँ या नहीं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, दो तरीके की बातें प्रारंभ हो जाएगी, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और जब ये दोनों बातें आपके सम्मुख में आएंगे मेरे प्रियो, तब आप इस बात को समझने पाएंगे कि क्या सच में मैं चुना हुआ हूँ या नहीं मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को बतलाती है कि परमेश्वर ने, जो कि जीवता परमेश्वर है, जब मेरे प्रियो उसने पूरे संसार को, जो कुछ भी बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम हो सकता था, उसको 6 दिन में बनाया। जब परमेश्वर ने उन सब बातों को 6 दिन में जब बनाया, वो परमेश्वर का बेस्ट था, क्योंकि वो आपके लिए, मेरे लिए मेरे प्रिय, उन सब बातों को जो है वो बना रहा है, उसने बना दिया। पर जब आपकी और मेरी बारी आई मेरे प्रिय, उसने मुख से बोला नहीं, बल्कि मिट्टी को लिया, तो देखा, तो शायद एक सोच परमेश्वर के मन में आई होगी उस मिट्टी को जब उन्होंने अपने हाथों में रखा। उन्होंने सोचा चलो मैं इससे कुछ बनाता हूँ। परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला जो है वो तैयार कर दिया। बहुत मेहनत के साथ में, बहुत सारे तत्वों और पदार्थों के साथ में परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले को जो है वो बना दिया। और अब परमेश्वर ने अपने मुख का और नथनों का श्वास जो है उसमें फूंका और एक जीवित प्राणी अर्थात आदम बन गया। मेरे प्रियो, इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों मैं आज आपको उत्पत्ति की पुस्तक में ले जाकर इस बात को स्मरण दिला रहा हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने उस मिट्टी से ही आपका और मेरा चुनाव कर लिया, कि उसने कुछ और नहीं बल्कि आपको और मुझको जो है बताया। एक सवाल यहाँ पे एक और उत्पन्न होगा मेरे प्रिय, शायद आपके मन में, और आप शायद इस बात को कहेंगे कि नहीं पास्टर साहब, मैं तो मेरी माता के गर्भ में से आया हूँ, मिट्टी से नहीं आया। प्रभु का वचन इस बात को सिखलाता है मेरे प्रिय, हमारी शुरुआत, हमारी उत्पत्ति जो है वो मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने जब सांसों को पकड़े, दोनों के मेल के कारण जो है मेरे प्रिय हुई। और आदम के बाद में हवा बनी, उसके बाद में परिवारों का निर्माण हम देख नहीं पाते, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर फैल गए। और मेरे प्रियो, छोटी सी त्रुटि वहां पे जो है आदम और हवा के कारण, जो कि परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है, अनाज्ञाकारिता और मेरे प्रियो परमेश्वर को धोखा देना, परमेश्वर के समान बनना और परमेश्वर को कम आंकना, उन दोनों ने जो गलती करी परमेश्वर ने उसके बाद उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और मेरे प्रियो, आज सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर ने आदम और हवा ने गलती कर अदन की वाटिका से बाहर निकाला। आज सवाल ये है मेरे प्रियो, वो दोनों तो चुने हुए थे, छोटा सा गलती और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पाप को स्थान नहीं देता। आज सवाल
ये है मेरे प्रियो कि एक छोटी सी गलती उन लोगों को अदल की वाटिका से बाहर कर दी। परमेश्वर की महिमा से वो वंचित हो गए, उस रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया मेरे प्रियो। पर आज जब आप और मैं अपने आप को आईने में या किसी व्यक्ति के सामने हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपने नामों से, अपने हो सकता है अपनी उपाधियों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, परिवारों के द्वारा, फूलों के द्वारा हम जाने और पहचान जाते हैं मेरे प्रियो। पर मैं बता दूं, इसकी शुरुआत बहुत पहले परमेश्वर ने कर दी कि हम परमेश्वर के नाम से जाने जाना चाहिए मेरे प्रियो। पर आज कुछ और बातें हैं मेरे प्रियो। दूसरा जो इसके अंदर में है मेरे प्रियो, वो बात ये है कि छोटी सी गलती उन्हें संसार में लेकर आ गई, जहाँ पे पाप और फूलता गया। और परमेश्वर ने जो है समय समय पे कई लोगों को चुना और खड़ा किया कि वो उसकी महिमा को करे। क्या आज आप और मैं उस चुने हुए की भीड़ में हम अपने आप को देखते हैं या नहीं? क्या आज आप और मैं चुने हुए हैं या नहीं मेरे प्रियो? यदि आप और मैं चुने हुए हैं तो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर में, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में दानों वरदानों से हमें भरे रहना चाहिए। पर यदि ऐसा नहीं है तो हमें आज जो है मेरे प्रिय सोचने की आवश्यकता है, हम किस और हैं और कहाँ पे जा रहे हैं मेरे प्रिय। आइए मेरे प्रियो, हम बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस, सबसे प्रारंभ की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 2 से लेके 3 पद में हम कुछ बातों को जो है वो देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 2 से 3 पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर हम जो है मेरे प्रियो कुछ बातों को जो है वो देखने पाते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में की। अब्राहम को परमेश्वर ने जातियों का मूल पिता कहा, पर अब्राहम के पास में कमी थी मेरे प्रियो कि उसकी पत्नी जो थी वो बांझ थी, और परमेश्वर ने उसको टाइटल दिया कि तू जातियों को मूल पिता, उससे जातियां उत्पन्न होंगी, तेरा वंश पृथ्वी पर फैलेगा मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो वचन इस बात को बतलाता है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में की, हम इस पवित्र कलाम में जो है उस प्रतिज्ञा के वर्णन को पाते हैं, और ये देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उन बातों को पूरा किया। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते और सीखते हैं मेरे प्रियो, ये कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधी थी, उसे उसने पूरा किया, क्योंकि अब्राहम उसके साथ विश्वास योग्यता से चलता रहा और उस विश्वास योग्यता में वो बना रहा मेरे प्रियो। जो हम सीखने पाते हैं मेरे प्रियो, वो पहली बात है मेरे प्रियो प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। आज आपके और मेरे साथ में भी परमेश्वर ने कई वादों को जो है मेरे प्रियो वो किया है। क्या आपको वो वादा याद है या नहीं? प्रॉमिस वो नहीं मेरे प्रियो जो हम संसार में एक व्यक्ति से या एक पति अपनी पत्नी से करते हैं और एक समय के बाद उस प्रतिज्ञाओं से जो है वो अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं या बंधा हुआ महसूस करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं लोग। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपके साथ में कर रहा है या करता है मेरे प्रियो, वो बांधने के लिए नहीं है, वो इस बात को स्मरण दिलाती है कि मनुष्य एक बार झूठ बोल सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर ने जो वादा किया है वो हमेशा उसको पूरा करेगा। ये फर्क है प्रॉमिस जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज आपके साथ में परमेश्वर ने
कौन सी प्रतिज्ञा को किया है मेरे प्रियो, इस बात को जो है जांचने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप और मैं उस प्रॉमिस में बने रहने पाए और उस प्रॉमिस को याद करें मेरे प्रियो, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आज आपसे, मेरे से और सबसे जो है मेरे प्रियो किया है। आज परमेश्वर की प्रतिक्रिया आपके लिए क्या है, इस बात को अपनी प्रार्थना में रखिए। अपने ऊपरी क्वार्टर में जाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर पूछिए, प्रभु तूने मेरे से क्या प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं भूल गया हूँ तो तू मुझे बतला। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ना नहीं करेगा, आपको स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर का वादा और मनुष्य के वादे में बहुत फर्क है। ये प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से है जो कभी भी नहीं बदलती है। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य धोखा देता है, और परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता मेरे प्रियो। वो अपनी प्रतिज्ञा को जो है मेरे प्रियो पूरा करता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, वो वादे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, और वो प्रतिज्ञा को बना रहने वाला परमेश्वर, अटल परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक प्रतिज्ञा बांधा और लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आपके साथ में क्या प्रतिज्ञा है, ये आपको स्मरण करना है, तो ये आपका एक होमवर्क है जिसको आपको पूरा करना है। बाइबल इस बात को बतलाते हैं मेरे प्रियो, हमें से जितने भी लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्रतिज्ञाएं हर एक के साथ किया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर मिला, आई एम ब्लेस यू, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आई ब्लेस यू बाय गॉड। आई एम ब्लेस यू, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष को दूंगा। क्या आज आपके पास में वो आशीष है? हम एक गीत गाते हैं मेरे प्रिय, बहुत ही प्यारा गीत है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। क्या आपके पास में मेरे प्रियो वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए आप आशीषित हो या नहीं? इस बात को समझने में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आई एम ब्लेस। अब तो जैसे किसी को भी आशीषित करते हैं, गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, सो एंड सो। कौन है मेरे पे जो आशीष को देता है? वो है पहली बात परमेश्वर। दूसरी बात वो मेरे प्रियो, वो लोग आशीष को दे सकते हैं जो खुद आशीष को पाए हुए हैं। आप और मैं यदि आशीष को नहीं पाए हैं, तो आप और मैं यदि आशीष को नहीं पाए हैं मेरे प्रियो, तो आपको सोचने, सीखने और समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आशीषित पाया हुआ व्यक्ति ही आशीष को दे सकता है, और यदि आपने आशीष को पाया है तो आप आशीषों को बांट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा आपके साथ में किया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें आशीषों को बांटने वाला भी जो है वो बनना है मेरे प्रियो, और वही व्यक्ति जो आशीष को पाए। यदि आशीष नहीं है आपके पास में, ऐसा नहीं कि आपने अपने हाथ से दिया आशीष और बोला हाथ को आशीष नहीं। आशीष है हर क्षेत्र में मेरे प्रियो, सिर्फ पाप के और वो क्षेत्र में तो जिसमें परमेश्वर से दूर हो, तो वो सारे कामों को हटाकर हमारे जीवन में हर क्षेत्र में आशीषित होना है। बाइबल बताती है जब
उत्पत्ति 12 उसका 1 पद पढ़ते हैं, अब्राहम हर क्षेत्र में आशीषित था, सिर्फ वंश को छोड़ के। उसके पास उसके खुद के निज संतान नहीं थी, बाकी सब कुछ उसके पास था। लिखा है, वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबीय और अपने पिता के घर को छोड़कर देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं अपना अपने सब कुछ था, पर खुद का निज पुत्र या पुत्री नहीं थे मेरे प्रियो, जो उसके वंश का बनाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा मेरे प्रियो। यदि आप चुने हुए नहीं हैं, यदि आप बलवंत नहीं है, फलवंत नहीं मेरे प्रियो, तो आज सोचना प्रारंभ करें, प्रभु इन बातों के लिए आज आपको और मेरे को बुला रहे हैं मेरे प्रियो। हम देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक आशीषों के विषय में जरूर देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 का 16 पद बहुत ही प्यारा है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को कहता है, यूहन्ना 15 का 16, और इस रीति से लिखा है मेरे प्रियो, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस रीति से यूहन्ना की पुस्तक 15 के 16 में लिखा है कि जो कुछ whatever you want, you ask your Father. परमेश्वर से मांगना है मेरे प्रियो। जो तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, वो ये है मेरे प्रियो कि जीसस प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है मेरे प्रियो। बात को ना भूलो, वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो फिर क्या क्या होगा। पहली बात हम उस वचन में यहाँ पे देखने पाते हैं, हमको मांगने का अधिकार है, हमें मांगने का अधिकार है। दूसरा, पाने का अधिकार है, आस्क, रिसीव। उसके बाद हम देखते पाते हैं, जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम अपने निबंधित परमेश्वर की महिमा करो। Glorified by our own work with the presence of God. अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की गवाही को और उसकी महिमा को हमें करना है। आज हमें मांगने का अधिकार मिलेगा मेरे प्रियो, जब हम उसको, उसने हमें चुना तो हमें मांगने का अधिकार है। दूसरा, हमें रिसीव करने का अधिकार है मेरे प्रियो। रिसीव करने का। और तीसरा हम जो देखते हैं मेरे प्रियो, वो ये है मेरे प्रियो, आवर वर्क। और हमारे काम जो है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। ये बातें हैं जो परमेश्वर जब हमें चुनता है हमारे अंदर में, जो वो हमें देखता है कि तुम फल लाओ और बहुत सारा फल लाओ, जिससे लोग जाने कि तुम मेरे बेटे और मेरे बेटियां हो मेरे प्रियो। चौथी बात की ओर हम देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक का John chapter 1 verse 12, यूहन्ना 1:12। और यहाँ पर
इस बात को जो है हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना 1:12 में इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम जो है चौथी बात को जो सीखते हैं मेरे प्रियो, वो है मेरे प्रियो, वी आर सन ऑफ God, those believe Almighty. In they believe in God. जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं उन्हें परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्री कहा है। If you are believe He was a creator, He was chosen you, He was loved you, and He was all in all for you and your life and your family and everything with you. तब आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि आपने विश्वास किया। Your faith is the big, और आपके फेस से सब बातें आपके लिए निर्धारित होंगी मेरे प्रिय। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय, everyone receive the Jesus, we are the children of God, we are the son of God, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। बड़ा गर्व हम दूसरों के ग्रीटिंग्स में जो मिलता है, बड़ा बोलेंगे यस, आपको कितना बोल्डनेस, कितना अच्छा विश्वास और फेथ आपके मन में उठेगा परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति, और कहने कितना आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। हाँ, हम इसके बेटे और बेटियां। एक गीत हम गाते हैं इंग्लिश में, मेरे पे हिंदी में इसको गाया, काफी फेमस ये गीत है। You are my son in love, Jesus, Lamb of God, worthy of praise। सच में मुझे प्रिय, वो हमारा चरवाहा है, हम उसके बेटे और बेटी है, वो हमारा लैम्ब ऑफ गॉड, वो मेमना है मेरे प्रिय, जो आपके लिए मेरे लिए शरीर पर उसने अपने प्राण को दे दिया। पांचवी बात के आगे हम बढ़ेंगे, और मेरे प्रियो इसके लिए आप निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 और वर्स 5 to 7 से 9, वर्स 7 to 9। पांचवी बात के लिए हम इसको पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 7 से 9 में मेरे प्रियो इस बात को लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुखार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर उसे खोजती न रहे, और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि हम जब चुने हुए हैं मेरे प्रियो, हम उसके बेटे बेटी हैं मेरे प्रियो। जो पांचवी बात है मेरे प्रियो वो है
कि परमेश्वर ने हमें आनंद और मन फिराव का समय दिया है। हमारा your reason heaven by nature for angel or परमेश्वर हमें मौके को देता है, अवसर को देता है कि हम उसके साथ मिलकर करें और लोगों को बुलाकर इकट्ठा करें और स्वर्ग जैसा आनंद को, उस आनंद को हम जो है मनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रिय, वचन कहता है और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सखा मिल जाएगा। Come, let us celebrate with you. हम एक व्यक्ति को जब बचाते हैं परमेश्वर के आनंद, one soul, और victory and joy for angels. एक बात के द्वारा one soul for victory and enjoy for angels. एक विषय के द्वारा एक आत्मा को बचाने स्वर्ग में बड़ा आनंद। परमेश्वर वो मौका, वो प्रेम हमारे अंदर में डालता है। द बुक ऑफ जेरेमिया, सपने के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद को हम देखेंगे, जहाँ पे हम अंतिम बात को देखेंगे। सपने की पुस्तक और उसका 3 का 17 यहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, पर फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मेरे प्रियो, हम देखने पाते हैं we give enjoy moment और we give, जो अंतिम बात है, 6वीं बात है मेरे प्रियो, we give enjoy moment for God. हम परमेश्वर को वो महिमा करने के जो है वो अवसर को देते हैं कि वो आनंद मनाए, वो महिमा करे, ताकि प्रभु का नाम जो है वो और बढ़ता चला जाए। आज इस अंतिम बात में मेरे को संदेश यही है, क्या आप चुने हुए हैं या नहीं? यदि है तो ये 6 बातें जो है आपके अंदर में होना है, ये 6 बातें आपके जीवन में होना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो, और आपके द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाए। बहुत सारे लोग के संसार में मेरे प्रियो, पर फिर भी आज परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को उसकी महिमा में यूं लिए चले मेरे प्रिय, ताकि बहुत सारे लोगों को हम बचा पाए। बहुत सारे लोग जो हैं
वो उद्धार पाए मेरे प्रिय, और हम परमेश्वर को मौका दे कि प्रभु आज स्वर्ग में आनंद करें। प्रभु तो स्वर्ग में आनंद को मना, क्योंकि हम वो मौके को तुझे देते हैं मेरे प्रिय। हम अपने जीवन को, इस दौड़ को जो हम दौड़ रहे हैं, जिसमें अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और करते हैं, और फिर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे किया है, परमेश्वर ने जो दया आपके ऊपर किया मेरे प्रियो, उसको स्मरण रखें मेरे प्रियो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और उसने बहुत आयत से प्रेम जो है आपसे और मुझसे किया कि हम इस तरीके के जीवन को न जिए, बल्कि बहुत आयत के जीवन को जिए, और प्रभु का नाम हमारे द्वारा महिमा पाए मेरे प्रियो। आज ये समय है, हम अपने जीवन को देखने के लिए कोशिश करेंगे, अपने कार्यों को देखने के लिए कोशिश करें कि पिता मैं आज का पिता, मुझे तूने जो मौका दिया था, तूने जो मुझे जीवन दिया था, जो जिम्मेदारी दी थी, उसको मैंने कहाँ तक पिता प्रभु निभाने में रोका डाल रहा, तुझे मैंने कहाँ तक पूरा करने में मैं पिता परमेश्वर तेरे साथ बना रहा। अपने जीवन को, अपने आप को उस परमेश्वर के लिए देने की कोशिश करेंगे। यूँ इस रीति से अपने जीवन को व्यतीत न करें। परमेश्वर आज बहुत कुछ आपके साथ में करने के लिए चाहता है। आज बहुत कुछ है जो परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा इस संसार में हो मेरे प्रियो। पर फिर भी मेरे प्रियो, जब उसने आपसे प्रेम किया है, जब उसने हमने से हर एक से प्रेम किया है मेरे प्रियो, उन बातों को व्यर्थ न जाएंगे, उन बातों को स्मरण करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर तेरा वादा हमारे लिए अद्भुत है। परमेश्वर तूने हमसे बहुत आयत से प्रेम किया है पिता, हम तेरे पास में आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राजा, हम तेरी महिमा करते हैं। आइए इस गीत के कुछ बातों को गाकर हम अपने आप को प्रार्थना में लेके जाएंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, अनोखा प्यार है तेरा मेरे प्रियो। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा, आपको सराहते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजा पिता, आज इन 6 बातों को हमने सुना और सीखा है पिता। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, हमारे जीवन में वो अवसर को दे, हमारे जीवन में वो प्रेम को दे पिता, कि हम स्मरण करते पाए पिता प्रभु कि हम चुने हुए हैं या नहीं मेरे पिता। आपसे यही हमारी प्रार्थना है पिता प्रभु, हमारे संग साथ रहना पिता। धन्यवाद इस पेज के लिए, इस समय के लिए पिता, और इस जीवन के लिए पिता प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार अच्छा मिले, इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में लगाओ तो तुम्हारी से बचा, आपकी राज सदा देंगे, आमीन। प्रभु की आशीष को देंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गाड़ी और गहरी संगत से भागीदार आप में से हर एक के साथ, तथा प्रभु हम में से हर एक को दोबारा बाद में पड़े नहीं आता, मसीह दही गुलाम तक होती है, आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। आई होप आपको आज का संदेश के 6 बिंदु समझ में आए होंगे। यदि कोई सवाल है आपका, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई मार्गदर्शन यदि आपको लगता है मुझसे लेने की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए मदद करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।